हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो मैंने वो जो लिस्ट है काफ़ी श्रिंक की है। तो इंस्टेड ऑफ 20-30 आई हैव ओनली कंपाइल्ड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द पेपर MED2 विच इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है जो हम पढ़ के जाएंगे, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका मीनिंग, उसके प्रिंसिपल्स और ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पेपर सारा ही इसी टॉपिक पे बेस्ड है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटर जनरेशनल इक्विटी एंड इंट्रा जनरेशनल इक्विटी। एक तो हम इनका कॉन्सेप्ट रेडी करके जाएंगे और उसका डिफरेंस, कि इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि हमें पता है कि कई सारे अप्रोचेस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पढ़ने में। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो है एज अ टॉपिक पढ़ के जाएंगे सारा, और उसमें से दो चीज़ों पे फोकस करेंगे जो है इको डिज़ाइन और इको फेमिनिज्म। चौथा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, कि हम कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं विद सस्टेनेबल मीन्स। उसके लिए जो आजकल हम देखते हैं काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, तो उनमें से कोई भी 5 चैलेंजेस जो हैं उनके आप थोड़ा पढ़ के जाएंगे। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया में कई सारे कानून और कई सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं डेवलप किए गए हैं जो कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की टूवर्ड्स काम करते हैं। इसमें से कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कंट्रीब्यूशन की बात करनी है कि किस तरह से फ़लानी इंस्टीट्यूशन ने फ़लानी काम करके जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है। तो अगला सवाल है कि हमारा जो रीजनल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एनवायरमेंटल कोऑपरेशन की तरफ, तो बेसिकली ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात होती है कि इंडिया के आसपास जो ये सारा रीजन है एशिया में, साउथ एशिया, तो साउथ एशिया में कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस या कौन से ऐसे जो है कोऑपरेशन के लिए मैकेनिज़म्स लिए गए हैं, जैसे मान लीजिए सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसी तरीके से जैसे सार्क एक इनिशिएटिव है कि हम वहाँ पे कोऑपरेट कर पाए उस इंस्टीट्यूशन के अंडर, ऐसी कौन से दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जो रीजनल लेवल पे लिए गए हैं ताकि हम एनवायरनमेंट की तरफ एक साथ जुड़कर काम कर सकें। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है कि अब पूरे वर्ल्ड में ऑन द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी ट्रीटीज़ होती हैं, कन्वेंशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिशें जारी रखें। तो इस डायरेक्शन में लेकिन वो जब कानून बनते हैं कई बार उनको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। मान लीजिए कोई कानून बना तो कुछ कंट्रीज़ या तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी, रिजर्वेशंस रखते हैं, तो इस तरीके से ये जो है एक तरह के हर्डल्स बनते हैं उस कानून को इम्प्लीमेंट करने में। तो वो कौन कौन से हर्डल्स इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लमेटिक होता है। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनमें NGOs, MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जैसे सिविल सोसाइटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी कई सारी NGOs जो हैं काम करती हैं, जैसे ग्रीन पीस हो गया। तो ऐसी NGOs का क्या रोल रहता है एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन में, किस हद तक वो कामयाब होती हैं और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट वो डालती हैं ग्राउंड लेवल पे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। एक और सवाल है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो एफर्ट्स लिए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ लोग डील करते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर के ट्रेडिशनल वेज से, ट्रेडिशनल नॉलेज, और आज की नॉलेज है साइंटिफिक नॉलेज। तो दोनों ही कितनी इंपॉर्टेंट हैं? क्या ऐसा है कि ट्रेडिशनल नैलिफाइड है? नहीं। तो दोनों का इंपॉर्टेंस हमें पढ़ के जाना है और उन दोनों को इंटीग्रेट करने की नीड और उसकी तरफ जो एफर्ट्स लिए जाते हैं, कोशिशें की जाती हैं कि हम दोनों को साथ लेके चलें और बेस्ट रिजल्ट्स पाएँ इन कम्बाटिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। 10वां क्वेश्चन बनाया है, ये मैंने बनाया है कि शॉर्ट नोट्स हम इन पे जो है थोड़ा पढ़ के जाएंगे, 250 वर्ड्स का वो काफ़ी होगा। इसमें कैरिंग कैपेसिटी है। पहला कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि एक एनवायरनमेंट में कितना वो उसका थ्रेश होल्ड होता है। इसी तरीके से गांधीयन ग्राम स्वराज, एथनो फॉरेस्ट्री, नॉर्थ साउथ डिवाइड की नॉर्थ और साउथ जो फेमस है, तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन साइट्स जिसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ट्रीटी है एट द इंटरनेशनल लेवल। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कि कैसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं अपनी वो सस्टेनेबल बना सकें, यानी कि हम ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें। ऐसे कि घर में जो कंपोस्ट वगैरह बनाकर जो है एग्रीकल्चरल फील्ड्स को न्यूट्रिशन दे सकते हैं। तो इस तरीके का इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। एटलीस्ट ये 10 सवाल अगर हम प्रिपेयर करके जाएंगे तो
फॉर श्योर हमारा जो है आराम से पेपर हो जाएगा।